आप सभी को प्रेज लॉर्ड। फिर से आप सभी को टैलस टीवी चैनल में स्वागत है। अगर आप यीशु मसीह की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आज हम जानेंगे अब्राम और लूत के बारे में। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़, बकरी, गाय, बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतल और ए के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। और लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़, बकरी, गाय, बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। सो अब्राम और लूत की भेड़, बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था। तब तक सोअ के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। शिनार के राजा अमरापे और एलासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोदलाओमेर और गोआइम के राजा तेदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोआइम के राजा शेमेबे और बेला, जो सोअ भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोदलाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। सो 14वें वर्ष में कदोदलाओमेर और उसके संगी राजा आए, और अश्तरोतकनम में रपायों को, और हाम में जूजियों को, और शबेकियातैम में एमियों को, और सेर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एलपुरन तक, जो जंगल के पास है, पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमिशपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया, जो हसोन तामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोआइम और बेला, जो सोअ भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोदलाओमेर, गोआइम के राजा तेदाल, शिनार के राजा अमरापे और एलासार के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नाम तराई में, जहां लसार मिट्टी के गढ़े ही गढ़े थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मामरे, जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांझ वृजों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे,
अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क की उत्तर ओर है, उनका पीछा किया और सारे धन को और अपने भतीजे लूट और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदोदलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। जब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख, अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परमप्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मामरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।